अब विदेश से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, वी आर वाचिंग। नहीं, देखिए, जहाँ तक बाहर की बात है, बाहर के देशों की बात है, हमें इसको कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने देश से लेना देना है। तो जहाँ तक यहाँ लोकतंत्र की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ किस किस्म का लोकतंत्र है ये? पार्लियामेंट चलती नहीं है, ठीक है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो खुद नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, वो खुद नारे लगाते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। बहस इसलिए नहीं होती कि जो सामने जो मुद्दे हैं, जो देश के सामने मुद्दे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। एक उद्योगपति का मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, उसको उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई जेपीसी नहीं बैठाना चाहता, कुछ और कोई तरीका भी नहीं सोचा जाता। लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों से कि 2014 के बाद जो भी कार्रवाई ईडी ने की, लगभग 125 इंपॉर्टेंट लोगों की, उनमें से 118 लोग तो विपक्ष के हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो आप बाहर के लोगों की बात भूल जाइए, हम खुद सोच रहे हैं कि लोकतंत्र है क्या ये। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है, बाहर की बातों का संज्ञान तो वो ज्यादा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही तो राहुल गांधी बाहर से कह रहे थे, विदेशों से कह रहे थे कि आप आए। बट आपकी देखिए, आप भी तो बड़े मतलब के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आप तो कहते हैं आप वर्ल्ड लीडर हो, कहते हैं ना। तो आप विदेश में क्यों नहीं जाकर कहते कि साहब ये तो हिंदुस्तान जैसा तो कोई लोकतंत्र देश है ही नहीं? वो आपकी बात भी मान जाएंगे। तो राहुल गांधी की बात क्यों? राहुल गांधी ने हालांकि ये बात नहीं कही, ये भी गलत कह रहे हैं वो, क्योंकि मैंने वो सुना है उनका स्पीच। लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हो कि दुनिया में हमारी बात लोग मानते हैं, तो आप अपनी बात मनवाओ ना। विदेश में जाकर मनवाते क्यों नहीं? आलोचना क्यों करते हो? जहां आपके विदेशी की संस्थाएं आपकी तारीफ करती हैं तो उनको आप गले लगाते हो। जहां वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, वहां कहते हो ये तो एंटी नेशनल है। तो ये भी ठीक नहीं है। आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष की राजनीति बहुत बदल गई है? खासकर मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी एक सेंटर स्टेज पे आ गए हैं इस विपक्ष की राजनीति पे, और क्या कहेंगे आप कि आगे कांग्रेस को और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, चाहे छोटे दलों को अकोमोडेट करना या और लोगों से बातचीत करने की? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, उसका मेंबर भी नहीं हूँ। ये तय करेंगी। मैं तो एक इंडिपेंडेंट, मेरी वॉइस है, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात आपके सामने एज एन इंडिपेंडेंट वॉइस रखता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बिना किसी संदेह के अपनी बात देश के सामने पहुंचा सकता हूं। मैं समझता हूं कि देश एक गलत रास्ते पे जा रहा है, हाँ। और ये जो राजनीति और धर्म की राजनीति खास तौर पे, ये देश को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा। मेरी कोई लगाव परमात्मा से है, वो व्यक्तिगत रूप में है, हाँ। मैं अगर अपने परमात्मा के बारे में सोचता हूँ तो मैं अकेला सोचता हूँ, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम आपके बारे में बताएंगे क्या सोचना चाहिए आपको। ये गलत हो रहा है। आप इससे शायद सुप्रीम कोर्ट की बात से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली, वही कहा कि अगर आप राजनीति और धर्म को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे विवाद खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।